सर, मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपको ना मैं एक रूल सिखाने जा रहा हूँ। जब भी नेक्स्ट टाइम कभी लाइफ में ऐसा फील हो ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो इस रूल को माइंड में रखना। आप नेक्स्ट मिनट से पढ़ने लगोगे। ठीक है, मैं ये रूल लिख रहा हूँ आपके सामने। सिंपल रूल। डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन योर नॉर्मल मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दो दिन में आएगी, चली जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन सेट कर लिया ना, बहुत आगे जाने वाले हो। सर, ये तो हम कहीं पे भी सुन लेते, आप ऐसा क्या एकदम अलग से बता रहे हो। ये डिसिप्लिन कैसे लाया जाए? आप मोटिवेशन के दम पे ज़्यादा जा ही नहीं सकते हो। आपके पास आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन आता कैसे है? डिसिप्लिन आता है बिकॉज ऑफ गोल्स। आपने अगर अपने गोल सेट करके नहीं रखे हैं, किस बात का डिसिप्लिन? आपको गोल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप रास्ते में गाड़ी लेके निकले हो तो एक डेस्टिनेशन तो सेट करनी पड़ती है, या फिर ओला उबर बुक करके बस बैठ गए और जाते ही जा रहे हो। ऐसा होता है क्या? जब भी ट्रैवल करते हो एक डेस्टिनेशन की तरफ ही तो जाते हो। अनलेस शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकले हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन तब भी एक माइंड में रहता है ना कि हाँ यार, इस चाय वाली दुकान पे जाएंगे या फिर इस फास्ट फूड वाली दुकान पे जाएंगे। मैं आपको एक बात यही बोलूँगा, डिसिप्लिन तभी आता है जब आप अपने गोल सेट करके रखते हो। तो पहली चीज़, 2026 अभी एक दो दिन में ही शुरू होने वाला है। मैं आपसे बोलूँगा इस नए साल में अपने गोल सेट कर लो। रिजोल्यूशन का जैसा फैंसी नाम मत दो, दो चीज़ें लिख लो बस कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। एक बात बताओ, पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसे के अलावा आपको एक अच्छा स्टेटस तो चाहिए होगा सोसाइटी में, कि हाँ, मैं अगर कहीं बाहर निकलूँ तो लोग मुझे जाने, लोग मुझे जानते हो कि ये इंसान ऐसा है, इसने ये किया हुआ है लाइफ में। उसके अलावा आपको बेसिकली हो सकता है, अगर आप अपना एकेडमिक अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो आप अपना एक कैरियर की तरफ कोशिश कर सकते हो कि हाँ, एक कैरियर ओरिएंटेड गोल बना लें। जैसे मैं 12th में था तो मुझे एकदम एक गोल मेरे लाइफ में सेट हो गया था कि मुझे सीए करना है। या मान लो जब मैं 12th में था तो मेरा एक गोल ये भी सेट था कि मुझे डीयू में जाना। तो मैं ऑल्दो गया नहीं था बाद में, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था अच्छे मार्क्स लाने, तो मैं पढ़ता था तो मेरे इको में 100 भी आए थे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, मैं आपको देखो बार बार क्यों बोलता हूँ कि मेरे इको में 100 आए थे, दिस इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू। क्योंकि मैं भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ शुरुआत से, लेकिन अगर मैं तब 100 में से 100 लाया, या मान लो आज मैं सीए हूँ, तो मैं बस इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं अपने गोल सेट करके रखता था। मैं मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा नहीं मानता था। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन में ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जब जब मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना था, तब सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ने हेल्प करी। मोटिवेशन अभी मैं 2 मिनट में बोल दूँ आप भी मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? 2 दिन बाद तो वो मोटिवेशन उतर जाएगा। आज अभी अपने गोल्स लिखो, जाके किसी एक पेपर पे लिखो और अपनी स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर देना। क्या बेसिकली अगर आप लाइफ में कुछ करियर वाइज कुछ बनना चाहते हो, कोई मान लो सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, कोई एसीसीए करना चाहता है, कुछ भी कर सकते हो आप। कोई नॉर्मल बीकॉम करना चाहता है कोई अच्छे कॉलेज से, या मान लो कोई कुछ भी करना चाहता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई लॉयर बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो कैरियर ओरिएंटेड एक गोल तो लिखो। ओके, कैरियर ओरिएंटेड। फिर एक फैमिली ओरिएंटेड गोल लिख सकते हो कि यार मुझे अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है। उसके लिए मतलब रिजल्ट आए तो रिजल्ट वाले दिन मेरे मम्मी पापा मेरा रिजल्ट देख के खुश हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90% प्लस आते हैं तभी वो खुश होते हैं। आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करते हो ना लाइफ में, वो खुश होते हैं। ओके, तो हमें 90% प्लस बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं करना है कि अगर मान लो सर, मैं तो मुझे नहीं लगता मेरे, अगर मेरे क्या कहते हैं मेरे 10th में 60 आए थे, मैं तो बस 70 75 80 एम कर रहा हूँ, क्या मेरे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। आप प्रोग्रेस करोगे लाइफ में, वो खुश होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90% पे ही खुश होते हैं। अगर आप 10th में 60 70 पे थे, अगर आप 12th में 75 80 तक भी जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस। तो वहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड आप एक गोल लिख सकते हो। उसके अलावा एक पर्सनल गोल भी तो होगा कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे इस शहर में जाना है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे लाइफ में ये खरीदना है आगे चल के। तो ऐसे अपने गोल्स लिखो, क्योंकि जब एक बार आप अपने गोल्स लिख देते हो तो डिसिप्लिन अपने आप आता है, और वो डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म अगले 3 महीने तक हेल्प करके देगा। तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। मोटिवेशन क्या, मैं आपको 10 बातें बोल सकता हूँ, मैं 10 कोट लिख के ला के दे सकता हूँ यहाँ पे, नहीं हेल्प करने वाले हैं। डिसिप्लिन हेल्प करेगा। मैं बता दूँ, मैं जब सीए फाइनल के एग्ज़ाम लिख रहा था, मैं भी बहुत आधे टाइम मतलब हताश हो जाता था कि यार पास नहीं हुआ है, पहला अटैम्प्ट निकल गया है, अब सेकंड अटैम्प्ट में कैसे होगा, लेकिन डिसिप्लिन की हेल्प से निकला।
ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत लो अप्स एंड डाउन्स आते थे, लेकिन मैं आपको एक ना एक बेसिकली 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे लिखी थी। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो देखो सुनाता हूँ, 1 मिनट मेरे साथ रहना बस। हाँ, सुनना कि जब मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता था कि हारा हूँ हालातों से मगर मंजिल आनी अभी बाकी है, रास्ता है ज़रा सा मुश्किल लेकिन मंजिल आनी अभी बाकी है। वापस से बताता हूँ, हारा हूँ हालातों से मगर मंजिल आनी अभी बाकी है, रास्ता है ज़रा सा मुश्किल लेकिन मंजिल आनी अभी बाकी है। टूटता है हौसला हर दिन फिर भी, टूटता है हौसला हर दिन फिर भी, एक नई उम्मीद के साथ निकल पड़ता हूँ क्योंकि मंजिल आनी अभी बाकी है। आपने इन पॉइंट्स में ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं डीमोटिवेट फील करता था, मैं फील करता था तो तभी मैं ये लिखता था, लेकिन हर एक लाइन के बाद क्या लिखा था, मगर मंजिल आनी अभी बाकी है। तो बार बार मैं अपने आप को ये याद दिलाता था कि मोटिवेशन हेल्प नहीं करने वाला है। जब तक मुझे ये याद नहीं रहेगा मंजिल आनी अभी बाकी है और मुझे मेहनत करनी है, तब तक बेसिकली मोटिवेशन मुझे हेल्प नहीं करेगा। और मुझे पता है वो कि अगर मेरी मंजिल आनी अभी बाकी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और वही मुझे बार बार मोटिवेट करता था कि बेटा डिसिप्लिन रहो, पढ़ाई करते रहो। और यही सजेशन मैं आपको दूंगा, डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है। गोल सेट करो, एक बार गोल सेट हो जाते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप आता है। गाइडेंस वगैरह मिसिंग है, इस नंबर पे मैसेज करो कि सर मुझे प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक प्लान बना के भी दे दूँगा। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोटिवेटेड होने से ज़्यादा डिसिप्लिन रहना याद रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी डीमोटिवेट फील हो तो याद रखना सर्वज्ञ सर ने क्या बोला था, डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट।